प्रभु की जय। प्रभु आप महान परमेश्वर है प्रभु जी, धन्यवाद है प्रभु जी, धन्यवाद इस सुंदर सा दिन के लिए। आज संडे है, आज फादर्स डे है प्रभु जी, धन्यवाद है जितने भी फादर्स है हमारे न्यू लाइफ में और अन्य फादर्स है दुनिया भर में प्रभु जी, आपका आशीष और कृपा सब पर है प्रभु जी। धन्यवाद, सबको हम वेलकम करते हैं न्यू लाइफ की तरफ से। और प्रभु जी आगे की ओर हम जैसे आज हम आगे की ओर बढ़ेंगे प्रभु जी, हम उनका साथ देना, संगत देना प्रभु जी। और जैसे हम छोटे विनती प्रार्थना में जाएंगे प्रभु जी, आपका आशीष और कृपा रहे कि प्रभु जी आप महान परमेश्वर है, शक्तिशाली है, पावरफुल गॉड है प्रभु जी। इस सुंदर सा दिन को बनाया है प्रभु जी, उसके लिए बार-बार धन्यवाद है प्रभु जी। आपका आशीष और कृपा हम सब पर है, उसके लिए धन्यवाद है प्रभु जी। धन्यवाद है प्रभु जी, दुनिया भर में जितने भी फादर्स हैं प्रभु जी, उसके लिए भी धन्यवाद है प्रभु जी। और जो फादर्स नहीं है प्रभु जी, जो आगे बनेंगे, उनके भी आशीष और कृपा बना रहे। और प्रभु जी धन्यवाद है, जैसे हम भजन में जाएंगे आगे की ओर प्रभु जी, बढ़ेंगे प्रभु जी, आपका आशीष और कृपा हम सब पर है प्रभु जी। और सबको प्रभु जी वेलकम करते हैं इस संडे को प्रभु जी, फादर्स डे की रोज। धन्यवाद है प्रभु जी, जैसे हम साम्स के पुस्तक में बतलाया है, साम्स 36 में बतलाया है, वर्सेस 5 to 7 में बतलाया है कि योर लव लॉर्ड reaches to the heavens, your faithfulness to the skies, your righteousness is like the highest mountains, your justice is like the ocean depths. You, Lord, preserve both people and animals. How priceless is your unfailing love, O God. People who take refuge in the shadow of your wings, Lord. धन्यवाद, इस सुंदर सा भजन, प्यार से गहरा है तेरा प्यार प्रभु जी, सागर से भी गहरा है, उसके लिए बार बार धन्यवाद है प्रभु जी। अब महान है, यस गॉड, धन्यवाद, यस फादर, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। सागर से भी गहरा, पर्वत से भी ऊंचा, तारों से भी ज्यादा प्यार है तेरा। सागर से भी गहरा, पर्वत से भी ऊंचा, तारों से भी ज्यादा
love you. We love you. say yes, We love you wholeheartedly, Lord Jesus. say Yes, God. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Yes, Father. yes, Yes, God. We love you, Jesus. We love you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Father in heaven. धन्यवाद है प्रभु जी, धन्यवाद है तेरा लाख लाख शुक्र है सुंदर सा दिन के लिए, इस फादर्स डे के लिए प्रभु जी धन्यवाद है, सभी फादर्स के लिए धन्यवाद है प्रभु जी। जैसे हम दूसरा भजन में भी जाएंगे प्रभु जी, ये भजन प्रभु जी जो बाइबल का बेस है मैथ्यू 6 में बतलाता है 9 से 13 में कि आवर फादर इन हेवन, hallowed be your name, your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Give us today our daily bread and forgive us our debt as we have also forgiven our debtors, and lead us not into temptation but deliver us from the evil one, for you are a good God. धन्यवाद है प्रभु जी, इस सुंदर सा भजन जो दूसरा भजन हम गाएंगे हम सब भाई लोग प्रभु जी, ये भजन है ए हमारे बाप, यानी कि सबसे ऊंचे परम पिता परमेश्वर आप ही है। ए हमारे बाप, हमारे बाप, तू जो आसमान में है, तेरा नाम पाक मन जाए, तेरी राज आए। हे हमारे yes Father in heaven, thank you हमारे Father, you are a great God, you are a mighty God, जो दुनिया को रचाया आपने ही प्रभु जी, ये सारा सुंदर सा दुनिया रचाने वाला और सब कुछ देने वाला तेरी मर्जी आसमान में पूरी होती है, जैसी तेरी मर्जी आसमान में पूरी होती है, वैसे तेरी मर्जी ज़मीन में पूरी हो जाए। रोज की रोटी हमारी आज हमको दे दे, रोज की रोटी हमारी आज हमको दे दे, जीवन की रोटी तू है, तू ही हमारा बल है। तू जो आसमान में है, तेरा नाम मान जाए, तेरी राह आए। हम सब आप ही को धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आप ही को याद करते हैं, सब कुछ तो आप ही जो दिया है हम सभी को प्रभु जी, उसके लिए धन्यवाद है। सबको भंडार सब कुछ इससे दिया है, उसके लिए धन्यवाद है प्रभु जी। पहला नाम आप ही को पुकारते हैं प्रभु जी, धन्यवाद है। को आजमाइशों में जाने तू ना दे, हमको आजमाइशों में जाने तू ना दे, बनी बुराई से बचा अपनी राह पे चला, क्योंकि तेरी हुकूमत और तेरी कुदरत, क्योंकि तेरी हुकूमत
Father in heaven. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Amen. Amen. Yes, God. Thank you, Father in heaven. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you. Thank you for being here, Lord Jesus. Thank you for being with us all the time, Lord. Thank you for us carrying us through, Lord Jesus. Thank you for, yes, Father in heaven. धन्यवाद, धन्यवाद है तेरा, लाख लाख शुक्र है तू हमारे साथ है पिताजी। धन्यवाद है, धन्यवाद है जिसे हम आगे की कार्यक्रम में आगे की ओर बढ़ेंगे प्रभु जी। जैसे कि प्रभु जी कुछ वचन आएगा प्रभु जी, उसके आशीष और कृपा रहे। जैसे कि भाई जो वचन लाने वाला है प्रभु जी, आपके आशीष रहे उन पर प्रभु जी। वो तोड़ तोड़ के जैसे हम लोगों को समझाएगा प्रभु जी, उसको हम लेकर अमल करें और आगे की ओर बढ़े प्रभु जी। आप महान परमेश्वर है, शक्तिशाली प्रभु जी। धन्यवाद तेरा, लाख लाख शुक्र सुंदर से शोभा के लिए धन्यवाद है। इस फादर्स डे की प्रति प्रभु जी आपकी आशीष और कृपा सब फादर्स पर रहे प्रभु जी। यीशु मसीह के नाम पे धन्यवाद है, आमीन। Praise the Lord, church. The biggest testimony of me and my family's life is that Lord Jesus has chosen us and we have been saved and reborn. Every step as we have moved ahead, we are confident that our Savior, our sweet dear Holy Spirit dwells in us and taking complete charge of us. He is our healer, our promise keeper, our miracle worker. How blessed we are and how proud we are to be called as children of God. Thank you, Jesus, for the unconditional love. All praise, honor, and glory to God Almighty. Amen. Praise the Lord, everyone. I'm so glad you are able to join us for Father's Day service this morning, led by Men's Ministry of New Life Assembly of God. We are so honored to have Pastor Emmanuel Kumar of Bulileka EOG Lambasar. Pastor Emmanuel Kumar has been the pastor for 14 years at the church. Before that, he was the assistant pastor of Paradise Assembly of God in Savu Savu. He's married to his beautiful wife, Sister Geeta, and I want to say that you'll be blessed by his word this morning. Without further ado, I would like to welcome Pastor Emmanuel Kumar. मसीह की जय। आज मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ कि मुझे ये मौका को मिला है कि मैं परमेश्वर के वचन को ला सकूँ। और मैं खासकर धन्यवाद देता हूँ न्यू लाइफ चर्च के पास्टर सलेस, उसके परिवार की ओर से, और ब्रदर अमित उसके परिवार की ओर से, जैसे ये लोग ने मुझे मौका को दिया है कि मैं परमेश्वर के वचन को ला सकूँ। और ये ऑनलाइन होगा तो ये सब परमेश्वर की महिमा है और परमेश्वर महान है। और वचन को लाने से पहले मैं अपने बारे में कुछ कहना चाहता हूँ कि मैं बुल्लेका चर्च के सीनियर पास्टर हूँ। और जब मैं पैदा हुआ तो मैं वो छोटा था, और जैसे बढ़ते गया तो लोग कहा कि बोले ये तो बोले भगवान पैदा हो गया है। लेकिन जैसे मैं बढ़ते रहा, जैसे मैं बड़ा होते गया मैं इतना शरारती था कि लोग कहते रहे बोले ये तो शैतान पैदा हो गया है। लेकिन जब मैंने परमेश्वर को अपनाया तो लोग ने देखा कि मैं परमेश्वर से बहुत प्यार करता रहा, और इसी तरह से मैं परमेश्वर में बढ़ते गया। और मुझे एक बीमारी था, वो सांस फूलने का बीमारी। मैंने देखा बहुत से लोग इसके द्वारा उनकी मृत्यु हुआ है, लेकिन मेरे लिए एक एवेंजलिस्ट ने न्यूजीलैंड से प्रेयर किया और एक रुमाल को भेजा मेरे लिए, और मैंने उसे अपने तकिया कहा कि मैं उसे अपने तकिया के नीचे रखूं। तो पहला रोज़ मैंने उससे अपने तकिया के नीचे रखा, कुछ नहीं हुआ। इससे पहले मेरा सांस इतना ख़राब से फूलता रहा, मैं रात को सो नहीं सकता रहा, मुझे उठकर बैठना पड़ता रहा। मेरे पिता हर रोज़ मुझे हॉस्पिटल को ले जाता रहा लगभग 3 बजे सुबह को, और वहाँ पर जाकर मुझे इंजेक्शन लगता रहा। फिर मुझे एक मशीन को लगाते रहे और इस तरह से वो ठीक हो जाता रहा। दूसरा रोज़ सुबह फिर ऐसा होता रहा, तो मैं कोई ठंडा चीज़ नहीं ले सकता रहा। और ये मेरे
मुझे बहुत परेशान करता रहा और मैं ऐसा लगता रहा कि मैं मृत्यु की ओर जा रहा हूं। तो मैंने जब इस इवेंजलिस्ट से बताया तो उसने कहा कि बोले चिंता नहीं करना, मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करके इस रुमाल को भेजता हूं। और जब वो रुमाल को भेजा मैंने अपने तकिया के नीचे रखा। पहला रोज़ कुछ नहीं हुआ और दूसरा रोज़ रखा फिर कुछ नहीं हुआ और जब तीसरा रोज़ रखा तो वो जब समय आया सांस फूलता है मोस्टली 3 o'clock सवेरे, तो मुझे वो सांस फूलने का बीमारी उस दिन नहीं आया और उसके बाद दूसरा रोज फिर नहीं आया और इसके बाद कभी भी वो बीमारी मुझे नहीं आया। तो परमेश्वर का आज मैं धन्यवाद देता हूँ कि मुझे बहुत से डॉक्टर लोग ने देखा, लोग ने कहा था कि बोले तुम्हारा आखिरी साथी रहेगा, लेकिन परमेश्वर ने मुझे उस सांस फूलने की बीमारी से चंगा किया है। और मैं ये जान पाया कि प्रभु यीशु मसीह सचमुच में जीवता जागता परमेश्वर, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, शांति का राजकुमार है। उसके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। तो दोस्तों आज हम लोग परमेश्वर के वचन में जाएंगे। जैसे ये फादर्स डे का मैसेज है और ये वचन जो है ये है कि हमारे जो स्वर्ग पिता है वो हमसे बहुत ज़्यादा प्यार को करता है। और 2014 ईयर्स पहले प्रभु यीशु मसीह को उस कब्र में डाल दिया गया जब उसको क्रूस पर चढ़ाकर, और शैतान बहुत खुश था। शनिवार को वो लोग डेकोरेशन को करने लगे, खुशहाली को मनाने लगे कि प्रभु यीशु मसीह खत्म हो गया। जो व्यक्ति इंसान को परमेश्वर के प्यार से जोड़ने जा रहा था वो अब खत्म हो गया, उसका सब कुछ समाप्त हो गया। और संडे को सुबह वो लोग एक बहुत बड़ा जश्न को मनाने जा रहे थे, लेकिन क्या हुआ कि अचानक जो उस कब्र में जिसमें प्रभु यीशु मसीह था वहाँ पर हलचल मचने लगा, कुछ अलग सा होने लगा और उस कब्र में से निकलते बाहर हमारे प्रभु यीशु मसीह मृत्यु में से जीवित हो गया। और आज वो जीवित है। प्रभु की जय। हमारा प्रभु आज जीवित है और आज ये खुशहाली की बात है, उसने हर एक बंधन को तोड़ दिया है, हर एक बीमारी को नाश कर दिया है और वो आज जीवित है। इसीलिए हम खुशहाली को मनाते हैं। और आज हम सीधे चलेंगे जेनेसिस की किताब चैप्टर 37 वर्स 3 में, और इसमें बताता है और इज़राइल अपने सब पुत्रों से बढ़ के यूसुफ से प्रीति रखता था क्योंकि वह उसके बुढ़ापे का पुत्र था और उसने उसके लिए रंग बिरंगा अंगरखा बनवाया। तो यहाँ पर बताता है कि बोले इज़राइल जो जैकब था वो जोसेफ से बहुत ज्यादा प्यार को करता रहा क्योंकि वो सबसे छोटा बेटा था उसके, और वो उससे बहुत ज्यादा प्यार को करता रहा। ये आपके वचन में, आपके धर्मशास्त्र में लिखा है। और वर्स 4 में कहता है, सो जब उसके भाइयों ने देखा कि हमारा पिता हम सब भाइयों से अधिक उसी से प्रेम रखता है, तब वे उससे बैर करने लगे और उसके साथ ठीक तो से बात भी नहीं करते रहे। तो ये लोग ने देखा जब पिता इतना ज्यादा प्यार जोसेफ करता है, उसके भाइयों ने देखा तो वे उससे बहुत बैर करने लगे और उससे बोले अच्छी तरह से बातें भी नहीं करते रहे। और वर्स 5 में कहता है, और जोसेफ ने एक सपन देखा, अपने भाइयों से उसका वर्णन किया, तब वे उससे और भी बैर करने लगे। और ये सपना को देखता है और वो अपने भाइयों से बताता है। जब दुनिया इससे नफरत करता है तो ये, जब इसके भाइयों इससे नफरत करता है तो ये वो जो सपना देखता है वो अपने भाइयों से बताता है और इनके भाइयों इससे और ज्यादा नफरत को करते हैं। और वो उनको बताना चाहता रहा कि वो शायद खुश हो, लेकिन वो और ज्यादा इनसे नफरत करने लगे। और वे 6 में बताता है कि बोले, और यूसुफ ने एक सपना देखा और अपने भाइयों से उसका वर्णन किया और उसने उनसे कहा, जो सपन मैंने देखा है सो सुनो। हम लोग खेत में फूले बांध रहे हैं और क्या देखता हूं कि मेरा फूला उठकर सीधा खड़ा हो गया है। तब तुम्हारे फूले ने मेरे फूलों के चारों तरफ से घेर लिया और उसे दंडवत किया। तब उसके भाइयों ने उससे कहा, क्या सचमुच तू हमारे ऊपर राज करेगा या सचमुच तू हम पर प्रभुता करेगा? सो वे उसके सपनों और उसके बातों के कारण उससे और भी अधिक बैर करने लगे। और वर्स 8 में बताता है, फिर उसने एक और सपना देखा, अपने भाइयों से उसका भी वर्णन किया कि सुनो, मैंने एक और सपना देखा है कि सूर्य और चंद्रमा और 11 तारे मुझे दंडवत कर रहे हैं।
हालेलुया। ये पहला भाग को अगर हम लोग देखें तो इसमें बताता है कि बोले उसने कहा, फिर उसने एक और सपना देखा, उसमें अपने भाइयों से उसका भी वर्णन किया कि सुनो, मैंने एक और सपना देखा है कि सूर्य और चंद्रमा और 11 तारे में मुझे दंडवत कर रहे हैं। ये भाइयों इससे नफरत करता है और ये एक सपना देखा, उनको बताया और उनका बैर और जस्ती बढ़ गया। और फिर उसके बाद में एक और सपना देखा और फिर उनसे बताया और ये उससे और ज़्यादा बैर करने लगे। और यहाँ से हम लोग सीधे चलते वर्स 28 में। सो यूसुफ के भाइयों ने उसको उस गड्ढे में से फिर उसने यूसुफ के भाइयों ने उसको उस गड्ढे में से खींच के बाहर निकाला। तो अब हम यहाँ पर देखते हैं आगे दोस्तों, यूसुफ के भाइयों एक बहुत बड़ा योजना को बनाया उसे मारने के लिए, क्योंकि ये लोग इससे बहुत ज्यादा बैर क्यों करते थे, क्योंकि उसके पिता उससे बहुत ज्यादा प्यार को करता रहा और ये चाहता रहा, ये भाइयों चाहते रहे कि हम क्यों ना इसको मार दे ताकि इसके पिता हमसे प्यार करें। और वो लोग उसको मारना चाहा, लेकिन उसमें से एक भाई ने कहा कि बोले नहीं, बोले हम इसे बोले मारे नहीं, लेकिन इस गड्ढे में डाल दे ताकि बोले यहाँ पर ये बोले घुट के बोले ये यहाँ पर मर सके, बोले हम लोग उसे अच्छी तरह से बोले ठूचा करेंगे। लेकिन ये लोग ने एक बहुत बड़ा गलती को किया दोस्तों। इससे 20 साल पहले शैतान ने मेरे जीवन में भी बहुत बड़ा गलती को किया, जब एक एक्सीडेंट मेरे जीवन में हुआ और वो एक्सीडेंट जिसमें शैतान मुझे शायद खत्म करना चाहता रहा और वो खत्म नहीं किया और मैं जीवित बच गया। और ये उसके सबसे बड़ा मिस्टेक था और वो नहीं जानता रहा कि यही व्यक्ति, शैतान बेवकूफ नहीं जानता रहा कि यही व्यक्ति एक दिन परमेश्वर के कार्य को करना शुरुआत करेगा और परमेश्वर के कार्य इस तरह से बढ़ेगा बुल्लेखा एरिया में कि बहुत से प्राण बचेंगे। और दोस्तों आज बुल्लेखा में बहुत से प्राण बचा, सिर्फ बुल्लेखा नहीं लेकिन वुनिवाऊ, नमारा और कई इलाके में परमेश्वर ने हम लोगों के द्वारा बहुत से बड़ा कार्य को किया है और आज इसके लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। हालेलुया, प्रभु की जय। जोसेफ के भाइयों ने उसे उस गड्ढे में डाल दिए क्योंकि वो लोग उससे बहुत जलन को करते रहे, उससे बहुत नफरत को करते रहे और वो लोग उसे उस गड्ढे में डाल दिया है। दोस्तों 2 चीज गड्ढे में डाला जाता है, एक है जो मरा हुआ शरीर यानी कि एक डेड बॉडी और दूसरा है एक बीज यानी कि एक सीड जिसको गड्ढे में डाला जाता है। दोस्तों जब एक समय आप परमेश्वर को नहीं जानते रहो, शैतान ने आपके जीवन में ऐसे बीमारी को रखा हुआ था, ऐसे सपना, ऐसे समस्या आपके जीवन में रखा हुआ था और शायद आप अपने आखिरी सांस को ले रहे थे उस समय और एक मरा व्यक्ति की तरह शायद उस समय थे और खाट पर आप अपने मौत के इंतजार को कर रहे थे। शैतान ने आपको उस जगह पर रख दिया था जिस तरह से जैसे यूसुफ इस गड्ढे में है, उसी तरह से शैतान ने उस जगह पर आपको रख दिया था जैसे गड्ढे की तरह। और शैतान ने कहा कि अब इसका कुछ नहीं हो सकता है, इसका यहाँ पर अंत है और तुम्हारा कहानी यहाँ से खत्म हो जाता है और तुम उस जगह पर हो और वहां से तुम कभी निकल नहीं सकोगे। लेकिन शैतान को ये नहीं पता था कि तुम वो बीज हो, जो बीज है वो मरकर तब वो उगता है। जो बीज मिट्टी में डाला जाता है, जब वो मरता है तभी वो उत्पन्न होता है, उसमें से नया एक पौधा निकलता है। और मैं आज आपको एक बात बताना चाहता हूं कि एक गड्ढे में अंधेरापन है, डार्कनेस है। एक गड्ढे में, उस पिट में एक बच्चा जन्म लेने से पहले वो अंधेरा में होता, अपने मां के गर्भ में होता है। और आज शायद जो इस वचन को सुनते हैं वो आज शायद उस अंधेरे में होंगे जो इस वचन को सुन रहे इस समय। मैं एक बात को बताना चाहता हूं आज इस वचन के द्वारा कि परमेश्वर आपको तैयार करता। कोई भी बच्चा अपने मां के गर्भ में 9 महीने से ज्यादा नहीं रहता है। और आज मैं ये बताना चाहता हूं इस वचन के द्वारा कि तुम्हारे जो अंधेरे का दिन अब खत्म होने वाला है और तुम फिर से जन्म लेने वाले हो।
और इसी को हम नए सिरे से जन्म लेना कहते हैं। तुम जानते हो कि क्यों वो भाइयों ने उससे इतना नफरत करता रहा और उसके अंगोछे, उसके जैकेट को निकाला है? क्योंकि वो लोग यूसुफ को, जोसेफ के जो सपना था उसको नाश नहीं कर सकते रहे, उसको ले नहीं सकते रहे, जो सपना ने जोसेफ देखा था। दोस्तों, शैतान जो है वो हमारे चीज को, सामान को ले सकता है, लेकिन वो हमारे सपना को, हमारा गिफ्ट जो है, जो वरदान परमेश्वर ने दिया है, उसे शैतान नहीं ले सकता है। जब यूसुफ उस गड्ढे में था तो वो उस गड्ढे के बारे में परवाह नहीं करता रहा। वो जानता रहा कि ये गड्ढा मेरे सपने में नहीं है, क्योंकि वो सपना में देखा था चांद और सितारे उसके आगे झुकते हैं। वो उस गड्ढा को सपना में नहीं देखा और वो जानता रहा, वो श्योर रहा कि वो उस गड्ढे में बहुत ज्यादा देर तक नहीं रह सकेगा। हालेलुया, प्रभु की जय। वो कहता रहा कि ये गड्ढा मेरे सपना में नहीं है, लेकिन ये गड्ढा जरूर मुझे मेरे सपना तक पहुंचाएगा। हालेलुया, जो ये रास्ता जो है मेरे सपना तक ले जाएगा, क्योंकि वो मुझे उस स्थान तक ले जाएगा जहां परमेश्वर ने मुझे तैयार किया, जिसके लिए मुझे परमेश्वर ने इस महल के लिए नहीं तैयार किया है, लेकिन महल के लिए तैयार किया है। हालेलुया, परमेश्वर ने हमें उस महल, उस गड्ढे के लिए नहीं तैयार किया है, लेकिन महल, एक अच्छा जगह जो परमेश्वर ने हमारे लिए बनाया है। और शायद आज उस रास्ता में बहुत से कठिनाइयां होंगे। हमें वो दूसरे जो स्टेप लेने के लिए, जो दूसरा स्टेप लेने के लिए परमेश्वर में अगुवाई करता है, उसमें बहुत बड़ा आशीष है। हालेलुया। और जितने आगे हम बढ़ते हैं, जितना बड़ा बिल्डिंग उतने गहरा और मजबूत उसके फाउंडेशन होता है। जितना बड़ा बिल्डिंग होता है, उतने सामर्थ्य मजबूत उसके जो फाउंडेशन है उसको बनाया जाता है। और हम देखते हैं वर्स 31 में, और तब उन्होंने यूसुफ का अंगरखा लिया और एक बकरे को मार के उसके लहू से उसे डुबा दिया। और जब यूसुफ को उन लोगों ने उस गड्ढे में डाला, और उसके बाद में कुछ मिस्त्री लोग वहां पर आए और उसको बेच दिया, यूसुफ को उनके हाथों में बेच दिया। और उसके बाद में यहाँ पर कहता है, तब उन्होंने जोसेफ के जैकेट को लिया और एक बकरे को मार के उसके लहू में उसे डुबा दिया। हालेलुया। और अपने पिता के पास ले जाता है, और उन्होंने उस रंग बिरंगे जैकेट, अंगरखे को अपने पिता के पास भेज कर कहला दिया कि यह हमको मिला है, सो देख के पहचान ले कि यह तेरे पुत्र का अंगरखा या जैकेट है कि नहीं। बाप को उल्लू बना रहे हैं। और अब हम यहां से जाते फिर यूसुफ के बारे में। जब यूसुफ को इस गड्ढे में से निकाल कर बेच दिया गया, और वहां से यूसुफ को इजिप्ट ले जाया गया, और वहां पर वो बड़ा हुआ और बहुत सुंदर हैंडसम वो बच्चा हो गया मेरी तरह। और जो रानी का नजर था वो यूसुफ की ओर पड़ा, और रानी उसके साथ में एक रिश्ता को रखना चाहता रहा, एक पर्सनल रिलेशनशिप को वो जोसेफ के साथ में रखना चाहता रहा। और क्या हुआ कि जब वो यूसुफ किससे ऐसा कहा, तो यूसुफ उससे छुड़ाकर वहां से भाग निकला। और हम लोग यहाँ पर देखते हैं वर्स 7 में, इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि उसके स्वामी के पत्नी ने यूसुफ की ओर आंख लगाई और कहा, मेरे साथ सो। और ये हालात में क्या हुआ, जब ये जोसेफ वहां से उसके पत्नी के पास से वो भाग रहा था, तो क्या हुआ कि वो उसके जैकेट को खींच लिया और उसके जैकेट उतर गया, वहीं पर रहेगा। और यहां पर हम देखते हैं कि दूसरी बार जोसेफ के जैकेट निकल जाता है। पहली बार उसके भाइयों ने निकाला, फिर आंटी जी ने निकाल लिया। और वर्स 39
जेनेसिस चैप्टर 41 वर्स 39 से हम लोग देखेंगे। और इसमें क्या बताता है, वर्स 39 में बोलता है, फिर फिरौन ने यूसुफ से कहा, परमेश्वर ने जो तुझे इतना ज्ञान दिया है कि तेरे तुल्य कोई समझदार और बुद्धिमान नहीं है। और क्या हुआ कि जोसेफ को परमेश्वर को पहला स्थान देता रहा और परमेश्वर को भय मानता रहा। वो उस राजा के पत्नी के पास से भागा और फिर उसको जेल में डाल दिया गया। और फिर राजा ने एक सपना को देखा जिसके बारे में कोई अनुवाद नहीं कर सकता रहा। और फिर उसको जोसेफ के पास ले जाया गया और जोसेफ ने उसको अनुवाद किया। और ये राजा ने देखा कि जोसेफ को परमेश्वर ने सामर्थ अभिषेक से भरा हुआ है। और यहाँ पर राजा कहता, फिर फिरौन ने यूसुफ से कहा, परमेश्वर ने जो तुझे इतना ज्ञान दिया है कि तेरे तुल्य कोई समझदार और बुद्धिमान नहीं है। हालेलुया। फिर हम लोग 40 में देखते हैं, इस कारण तू मेरे घर का अधिकारी होगा और तेरी आज्ञा के अनुसार तेरी सारी प्रजा चलेगी। केवल राजगद्दी के विषय में मुझसे बड़ा तू ठहरेगा। फिर फिरौन ने यूसुफ से कहा, सुन, मैं तुझको मिस्र के सारे देश के ऊपर अधिकारी ठहराता हूं। तब फिरौन ने अपने हाथ से अंगूठी निकाल के यूसुफ के हाथ में पहना दी और उसको बढ़िया मलमल के वस्त्र पहना दिए और उसके गले में सोने के जंजील डाल दी और उसको अपने दूसरे रथ पर चढ़वा। और लोग उसके आगे आगे ये प्रचार करते चले कि कि घुटने टेक कर दंडवत करो। और उसने उसको मिस्र के सारे देश के ऊपर प्रधानमंत्री बनाया, यानी कि उसको प्राइम मिनिस्टर बना दिया। हालेलुया। हम लोग देखते हैं कि ये बहुत अजीब सा एक सच्ची जो वचन में ये हुआ है प्रभु यीशु मसीह के आने से पहले, ये सच्ची घटना है। और बहुत अजीब है कि एक बच्चा उसको गड्ढे में डाल दिया जाता है और उसको उस गड्ढे से निकाला जाता है और उसको प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाता है। हालेलुया। ये एक बहुत अजीब है। और परमेश्वर के सामर्थ के द्वारा हम देखते हैं कि जोसेफ जो था वो परमेश्वर को पहला स्थान अपने जीवन में रखता है। परमेश्वर सब कुछ था उसके जीवन में। वो उसको एक स्त्री ने उसको कहा कि मेरे साथ सो। वो एक ऐसे रिश्ते को रखना चाहता रहा, लेकिन वो व्यक्ति हमेशा पाप से दूर रखता रहा, अपने आप को पवित्र रखता रहा। वो उस जगह पर अपने आप को रखता रहा और हम देखते हैं इसके कारण परमेश्वर उसको फैवा करता रहा। वो बहुत से ऐसे समस्या से गुजरा, लेकिन परमेश्वर उसको फैवा करता। हम यहाँ पर देखते हैं कि इसके बाद में उसको सीधा प्राइम मिनिस्टर बना दिया गया। एक ऐसे व्यक्ति जो दूसरे जगह से है, जो वहां का नहीं है और जो गड्ढे में था, वहां से उसको निकाला जाता है और प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाता है। यह परमेश्वर की महिमा है दोस्तों। अगर हम परमेश्वर को विश्वास करते हैं, अगर परमेश्वर को पहला स्थान देते हैं, अगर परमेश्वर सब कुछ हमारे जीवन में, तो हम देखते हैं अगर उसको हम भय मानते हैं तो परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर का फैवा हमारे ऊपर होता है। और हम एक ऐसे जगह से उठकर हम ऐसी जगह पहुंच जाते हैं और लोग देखते और कहते हैं कि ये व्यक्ति यहाँ पर कैसे पहुंचा, ये व्यक्ति के जीवन में रद्द बदल कैसे हुआ, ये व्यक्ति इतना आशीष से कैसे भर गया है। और लोग फिर बताएंगे कि ये परमेश्वर का हाथ इसके ऊपर है। हालेलुया। आज मैं जो प्रचार करता हूं दोस्तों, वो यह है कि हमारा जो जगह है वो उस गड्ढे में नहीं है लेकिन महल में है। हमारा जगह महल में नहीं लेकिन महल में है दोस्तों। और परमेश्वर आज शायद किसी को इस वचन के द्वारा उस गड्ढे से निकाल कर एक बहुत सुंदर जगह पर ले जाता है। अगर आज कोई यहाँ पर कोई इस वचन को सुनता है और जो कोई उस गड्ढे में है, तो आज मैं बताना चाहता हूँ परमेश्वर आपको निकालता है उस गड्ढे में से और आपको महल में ले जाता है, एक सुंदर जगह पर ले जाता है, एक आशीष की जगह पर ले जाता है। शैतान आपके सच्चाई को कभी खत्म नहीं कर सकता है। प्रभु यीशु मसीह पहला रोज कुछ नहीं हुआ, पहला रोज कुछ नहीं हुआ, शैतान खुशहाली मना रहे थे। दूसरा रोज फिर कुछ नहीं हुआ, ये लोग डेकोरेशन को कर रहे थे।
और तीसरे रोज जैसे लोग सुबह को तैयार करते रहे पार्टी मनाने के लिए, और वहां से प्रभु यीशु मसीह जीवता हुआ, और जो स्वर्गदूत थे वो लोग हालेलुया हालेलुया करते रहे, होसाना करते हुए प्रभु यीशु मसीह मृतकों में से जीवित हुआ। दोस्तों, जो सबसे बड़ा यूसुफ का समस्या था वो यह था उसके भाइयों के लिए कि उसके पिता उससे बहुत प्यार करता रहा, उसके पिता उससे बहुत प्यार करता रहा। हालेलुया। दोस्तों, आज जो सबसे बड़ा समस्या हमारे दुश्मन शैतान का ये है कि हमारे स्वर्गीय पिता हमसे बहुत ज्यादा बहुत गहरा प्यार को करता है। हालेलुया। यूसुफ जोसेफ जो था वो अपने पिता का फेवरेट बेटा था। दोस्तों, आज मैं बताना चाहता हूं, हम लोग अपने स्वर्गीय पिता के सबसे फेवरेट बेटा बेटी है। वो हमें सबसे अच्छा चीज को देता है। और हम देखते हैं कि जोसेफ के पिता जेकब ने उसे सबसे अच्छा अंगरखा को बनाया, रंग बिरंगा सबसे सुंदर जेकब को उसके लिए तैयार करके उसके दिया था, उसके सबसे अच्छा भोजन देता रहा। दोस्तों, हमारे जो परमेश्वर है वो हमें सबसे अच्छा भोजन को देता है। इस समय लोग आज चिल्लाते हैं, लोग घबराते हैं, जो परमेश्वर पर नहीं विश्वास करते हैं। वो कहते हैं कि ये कोरोना वायरस आ गया है, अब हम क्या खाएंगे क्या पिएंगे, नौकरी नहीं है। लोग घबराते इधर उधर भागते हैं और सोचते हम क्या करेंगे। लेकिन हमारा परमेश्वर हमारा पेट भरता है, हमारा परमेश्वर हमें खुशियां देता है, हमारा परमेश्वर हमें एक आशा को देता। हमारे में निराश नहीं है, क्योंकि हम उस परमेश्वर की सेवा करते, उस परमेश्वर पर विश्वास करते हैं। वो पिता को जो हमसे बहुत गहरा प्यार को करता है, जो हमें सबसे अच्छे से अच्छा भोजन, हमें सबसे अच्छा चीज को देता है, चाहे दुनिया में कुछ भी हो जाए। और इसके लिए हमारा जो दुश्मन है वो हमसे जलन करता है, क्योंकि वो हमारे में खुशी को देखता है। जब दुनिया के लोग आज निराश में है तो वो जो हमारा दुश्मन है वो उस खुशी को बर्दाश्त नहीं कर पाता है और वो हमसे नफरत को करता है। दोस्तों, आपके पिता आपसे बहुत ज्यादा प्यार को करता है। आपके स्वर्गीय जो पिता है वो आपसे बहुत गहरा प्यार को करता है। अगर आज आप चिंता में हो, अगर आप टूटे हुए हो, अगर आज आप बीमार हो, आप ऐसे समस्या में हो, ऐसे जगह पर हो, आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, आप बीमार हो, आपके जीवन उस तरह से नहीं है दोस्तों, और आप सोचते हो आज जोसेफ की तरह आप उस गड्ढे में हो। दोस्तों, आपके जो दुश्मन है वो चाहता है आप उस गड्ढे में रहे, उस महल में नहीं जो परमेश्वर ने हमारे लिए बना, वो सुंदर जिंदगी जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखा है। आज हमारा दुश्मन नहीं चाहता हम उसको लें। वो आज चिंता को हमारे जीवन में भरता है, वो ऐसे चीज को हमारे जीवन में लाता है और हम घबरा जाते हैं, हम कमजोर हो जाते हैं। हम परमेश्वर को उस तरह से हम पहला स्थान नहीं देते हैं। हम परमेश्वर से हमारा आशा नहीं रहता, कमजोर हो जाता है। लेकिन आज ये वचन के द्वारा आज परमेश्वर यही कहता है दोस्तों, हमारे स्वर्गीय पिता यही कहता है, मेरे बेटे मेरे बेटियां, मैं तुझसे बहुत गहरा प्यार को करता हूं। एक छोटी बच्ची जब पैदा हुई तो वो जैसे पैदा हुई उसके पिता बहुत खुश था, वो अपने बेटी से बहुत प्यार करता रहा। और जैसे जैसे ये बेटी बढ़ते गई तो वो कमजोर होती गई। तो ये पिता ने उसको ले जाके जब चेकअप किया तो पता चला कि वो बेटी के जो दिल में प्रॉब्लम है, उसमें होल है। और डॉक्टर ने इससे बताया कि ये थोड़े दिन के मेहमान है। एक्सक्यूज मी। और एक दिन वो बेटी बहुत बीमार हुई, उसे अस्पताल में ले जाया गया, वो बेहोश हो गई। और डॉक्टर ने उसको ऑपरेशन किया और कहा कि बोले ये अब नहीं बचेगा। और थोड़ा देर में वो बेटी जब होश में आई तो वो अपने पिता से कहा, पिता रो रहा था, और वो अपने पिता के आंसू को पोंछते हुए कहा, डैडी आप रो रहे हैं ना, डॉक्टर ने आपको बताया है कि मैं नहीं बचूंगी। तो पिता ने कहा, नहीं बेटी तुम बचोगी,
मैं ज़रूर जानता हूँ तुम बचोगी। और क्या हुआ कि वो बेटी फिर से बेहोश हो गई और उसका इलाज किया गया। और बेटी जब ठीक होकर जब ठीक हुई तो अपने माँ, अपने भाई बहनों को देखा, लेकिन उसके पिता नजर नहीं आया। और जब घर पर उसे ले जाया गया तो वो चिट्ठी को पाया, और वो चिट्ठी जब पढ़ा तो उसके पिता के था। और उसके पिता ने कहा, बेटी मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, मैंने तुमसे कहा था कि तुम ठीक हो जाएगी, मैंने तुम्हें अपना दिल दे दिया है। और उसके पिता ने अपना दिल दिया और बेटी जीवित रहा, लेकिन वो उस दुनिया में नहीं है। दोस्तों, वो पिता अपने बेटी से इतना गहरा प्यार को करता रहा, वो अपने जान को दे दिया। प्रभु यीशु मसीह हमसे इतना गहरा प्यार किया, अपने जान को दे दिया। हमारे जो स्वर्गीय पिता है वो आज हमसे इतना गहरा प्यार को करता है। दोस्तों, ये फादर्स डे की इस अवसर पर आज मैं यही संदेशा को देना चाहता हूँ। चाहे आज दुनिया कुछ भी हो जाए, आज इससे आगे और बड़ा बड़ा जो बीमारी वो आ जाए और बड़ा बड़ा समस्या हमारे जीवन में हो, लेकिन आज मैं ये बताना चाहता हूं कि आपके जो स्वर्गीय पिता है वो आपसे बहुत गहरा प्यार को करता है। और आज ये जो वचन है मैं यहीं पर समाप्त करता हूं, और मैं विश्वास करता हूं कि ये वचन ने आपके जीवन में कार्य किया है। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे, प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। Praise the Lord. Prabhu ki jai. Brothers, fathers of the house, head of the house, I wanted to say good morning to you and a happy Father's Day to all of you. I know it has been rough for all of us. It has not been a very good journey for each one of us, I would think. But in any event, my brother, I know that God has been wonderful to you and I. He has been a good father to you and I. He has given wonderful gifts to you and I. And how wonderfully, कितने प्यार से हमारे पिता ने जो स्वर्ग में है वो हमें और आपको पवित्र आत्मा को दिया है. And I am positive today that the Holy Spirit has guided you to lead your family in this tough time. So, पवित्र आत्मा कि हम आशीष देते हैं, पवित्र आत्मा को धन्यवाद देते हैं कि पवित्र आत्मा ने मुझे और आपको अपने सहायता से, मदद से यहाँ तक पहुँचाया है, और आने वाले दिनों में भी हमारा पिता जो है हम पिताओं को मदद करेगा. प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन. तो प्रभु की आशीष आपके ऊपर बना रहे, प्रभु की कृपा आपके ऊपर बना रहे, आपकी परिवार, आपके बच्चे, आपकी बीवी, आपकी घराना प्रभु की आशीष में बढ़े, ये मेरी दुआ है. तो इस समय क्यों ना हम अपने आँख को बंद करेंगे, सर को झुकाएंगे, अपने स्वर्ग पिता को हम धन्यवाद देंगे, क्योंकि वही एक हमारा सच्चा पिता है जो हमें और आपको कभी ना छोड़ेगा, कभी ना त्यागेगा. Amen. So close your eyes and we'll pray this morning. I'd like to take this opportunity to thank God for yourself and for the leadership that God has given to you, the fatherhood that God has placed on your life. And you are a wonderful father. Praise the Lord. Let's pray. Heavenly Father, thank you for this wonderful morning. Thank you that we could come together from our various homes, and at a time as such, Lord, we have not been away, God. We have come together through this media, Lord, and we have glorified the name of our Lord Jesus Christ. Father, you are our Father today. You have always been our Father, and you will always remain our Father until Jesus comes and takes us in your glory, Master. Heavenly Father, I pray this morning for every father's, Lord, of New Life Assembly, and for those fathers who have joined us this morning through this media, Lord, and have glorified you this morning. I pray that every father this morning and in days to come, Lord, we all shall be blessed. We all shall be led by the power of your Holy Spirit. We all shall be covered by the precious blood of Jesus. And when we shall lack wisdom, Heavenly Father, we shall ask of you, and how gladly, how joyfully you will give us wisdom to sustain our lives and to bless our families. So, Father, I bless every fathers of New Life Assembly, and for those who
whoever who have joined us this morning, I speak blessings over them. I pray, God, that your love may abide in them. Dear Lord Jesus Christ, your graces shall be sufficient to them. And all of these shall only happen through the communion of the Holy Spirit. So, Father, thank you for the fathers. And until we meet again in your presence, Lord, keep them and keep us, Lord. I pray for the families of every father's, Lord, that their children and their wife shall be blessed, standing together with every father this morning. And Lord, every family shall bring glory to the name of Jesus Christ. So Father, we give you praise, we give you glory, we give you all honor, and we say that you shall take it for yourself, because we believe all of these belongs to you. In Jesus' name I pray. Amen. Amen and amen. Happy Father's Day, my friend. God bless you. Have a wonderful day, and God shall make you prosperous. In Jesus' name, amen. Praise the Lord, brothers. Happy Father's Day to you. This morning I just want to say Happy Father's Day to my dad, and Happy Father's Day to my grandfather who's in Fiji, and Happy Father's Day to my spiritual father, Pastor Salesh, and everyone around here. I just want to give a little bit of words of encouragement that our Father in heaven is an amazing God, amen, and He is always there protecting us. So just give your life into your hands and just trust on Him, and everything will be great. Happy Father's Day. Happy Father's Day. What a joy to celebrate Father's Day. And कुछ बोली यार हमने जिंदा कुछ बोलो, but कितना seconds बचा है? A few more seconds. But hey brothers, I miss you all. Have a wonderful day with your family, with your children, and don't forget, your Heavenly Father loves you. Amen. God bless you. 3, 2, 1. I love Happy Father's Day to all the fathers of New Life Assembly and the fathers around the world. May the blessing of our Heavenly Father be upon you all. God bless you all. Have a wonderful rest of the day. Be blessed. Praise the Lord. Happy Father's Day to all my family, friends, and New Life Assembly of God members. God bless you all. I'm so blessed to have Adriel in my life, who calls me dad. I wish every father be a happy Father's Day, especially to our New Life Assemblies of God, our pastors and our members. Happy Father's Day to everybody. God bless you. Praise the Lord, church. Fatherhood is the best thing that could happen to me. Proverbs 22 verse 6. Dedicate your children to God and point them in the way they should go, and the values they have learned from you will be with them for life. Wishing every Father's Day a very blessed Father's Day. Hello everybody. Happy Father's Day to every fathers there. You guys are very special. God bless you. I want to thank my father, my dad. Happy Father's Day. I love you. And I want to thank my spiritual father, and he's the best. Happy Father's Day, Pastor Salesh. I love you. Hi everyone, this is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. When we look around, we can see God's beauty in His creation, and one of the beautiful things He has made is the fathers. Fathers, you have been made in a special way. God loves you, and I pray that the Lord keep you and enjoy being a father. I enjoy being a father. I love my kids, and together we want to wish you a Happy Father's Day!